हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लूसिड स्टडी, जहाँ हम हर टॉपिक को इतना सिंपल और लॉजिकल बनाते हैं कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स भी आसानी से समझ आ जाए। और आज हम ज्योग्राफी के एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जिससे प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी एग्जाम्पल्स के साथ पूछा जा सकता है, विच इज़ कास्ट टोपोग्राफी। अगर आपको लगता है कि केव्स, सिंक होल्स और अंडरग्राउंड रिवर्स सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, तो आज के लेक्चर के बाद आप समझ जाएंगे कि ये पावरफुल जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का रिजल्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसी जगह इमेजिन की है जहां नदी अचानक जमीन के अंदर गायब हो जाए, बड़े बड़े केव्स बने हों और जमीन पर अचानक बड़े गड्ढे बन जाए? इस तरह के लैंडस्केप को कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। आज हम समझेंगे कास्ट टोपोग्राफी होती क्या है, ये कैसे बनती है और इसके मेजर लैंडफॉर्म्स क्या हैं और यूपीएससी के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं कि ये कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है। तो कास्ट टोपोग्राफी एक स्पेशल टाइप का लैंडस्केप है जो सॉल्युबल रॉक्स स्पेशली लाइमस्टोन के डिसॉल्व होने से बनता है। और लाइमस्टोन का मेन कंपोनेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब बारिश का पानी एटमॉस्फेयर और सॉइल से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है तो एक वीक एसिड बनता है जिसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। और ये एसिड धीरे धीरे लाइमस्टोन को डिसॉल्व करता रहता है। हजारों से लाखों सालों तक ये प्रोसेस चलती रहती है, जिससे रॉक्स के क्रैक्स बड़े होते जाते हैं और पूरा लैंडस्केप बदलने लगता है। और इस प्रोसेस को कार्बोनेशन कहते हैं। नाउ कास्ट टोपोग्राफी बनने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? तो सबसे पहले लाइमस्टोन की थिक लेयर होनी चाहिए। दूसरा, अच्छी रेनफॉल होनी चाहिए ताकि डिसॉल्व करने के लिए पानी मिले। तीसरा, रॉक्स में क्रैक्स या जॉइंट्स होने चाहिए जिनके थ्रू पानी अंदर जा सके। और अगर वेजिटेशन हो तो सॉइल में CO2 और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिसोल्यूशन और फास्ट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी में बनने वाला सबसे कॉमन फीचर है सिंक होल या डोलाइन। ये एक बोल या फनल शेप डिप्रेशन होता है जो लाइमस्टोन डिसॉल्व होने या अंडरग्राउंड केव कोलैप्स होने से बनता है। और कभी कभी ये अचानक कोलैप्स भी कर सकता है। दूसरा लैंडफॉर्म है उवाला। जब कई सिंक होल्स आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़ा डिप्रेशन बनता है जिसे उवाला कहते हैं। सिंपल याद रखिए, मैनी डोलाइंस इज इक्वल्स टू 1 ओवाला। तीसरा है पोलजे। अगर उवाला और भी बड़ा हो जाए और उसका फ्लोर फ्लैट हो तो उसे पोलजे कहते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लोज्ड डिप्रेशन होता है। रेनी सीजन में इसमें पानी भर सकता है और ड्राई सीजन में यहाँ फार्मिंग भी की जा सकती है। चौथा लैंडफॉर्म है केव्स। जब लाइमस्टोन कंटिन्यूसली डिसॉल्व होता रहता है तो अंडरग्राउंड केव्स और कैवर्न्स बन जाते हैं। और इन केव्स के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलते हैं। स्टैलेक्टाइट्स, ये केव की सीलिंग से नीचे लटकते हैं। इसको याद करने की ये ट्रिक है। स्टैलेक्टाइट्स हैंग टाइट फ्रॉम द सीलिंग। और दूसरा है स्टैलेग्माइट्स, ये केव के फ्लोर से ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं और जब दोनों मिल जाते हैं तो पिलर या कॉलम बन जाता है। अब ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं। तो कास्ट रीजन की एक यूनिक बात यह है कि यहाँ रिवर्स सरफेस पर नहीं बल्कि अंडरग्राउंड फ्लो करती है। कई बार नदी एक जगह से जमीन के अंदर चली जाती है और कई किलोमीटर बाद दोबारा बाहर निकलती है। इसी वजह से कास्ट रीजन्स को अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए जाना जाता है। दुनिया में फेमस कास्ट रीजन्स है डायनारिक कास्ट, और यहीं से कास्ट नाम आया। फिर दूसरी है गिलिन जो कि चाइना में है और ये लाइमस्टोन हिल्स के लिए फेमस है। फिर एक है मैमथ केव जो कि यूएसए में है और ये दुनिया का सबसे लंबा केव सिस्टम है। देन इंडिया में भी कुछ ऐसे कास्ट रीजन्स हैं लाइक बोर्रा केव्स एंड बेलम केव्स इन आंध्र प्रदेश। देन मेघालय में इंडिया की सबसे एक्सटेंसिव केव सिस्टम्स हैं एंड ऑल्सो इन फ्यू पार्ट्स ऑफ विंध्यन एंड रोहतास प्लेट्यूज। तो कास्ट टोपोग्राफी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये ग्राउंड वाटर का बहुत बड़ा स्टोरेज होती है, टूरिज्म को प्रमोट करती है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री को प्रिजर्व करती है, लेकिन यहाँ सिंक होल कोलैप्स और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का रिस्क भी ज्यादा होता है। तो सिंपल वर्ड्स में कास्ट टोपोग्राफी एक ऐसा लैंडस्केप है जो लाइमस्टोन जैसे सॉल्युबल रॉक्स के एसिडिक वाटर से डिसॉल्व होने पर बनता है। इसके मेजर फीचर्स है सिंक होल्स, उवाला, पोलजे, केव्स, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स और अंडरग्राउंड रिवर्स। नॉर्मल लैंडस्केप्स इरोजन से बनते हैं लेकिन कास्ट टोपोग्राफी डिसोल्यूशन से बनती है।